अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त डेजर्ट रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही कम टाइम में आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्रेड चाहिए होगी। जितने आपने बनाने हो उस हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने तकरीबन यहाँ पे लिए हैं 4 से 5 स्लाइसेस। मिल्क हम लेंगे 1 लीटर। इसमें हम 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे कस्टर्ड पाउडर। शुगर टेस्ट के मुताबिक जाएगी। मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप। इसके अलावा इलायची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे हाफ टी स्पून। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे किशमिश ली है। इसके अलावा यहाँ पे हम काजू ले लेंगे, पिस्ता लेंगे और बादाम लेंगे। सबसे पहले जो कस्टर्ड पाउडर हमने लिया है इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको मिक्स करके साइड पे करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसे करेंगे साइड पे। अब यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेड है यहाँ पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम इनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे और जो बाकी हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तमाम ब्रेड फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तमाम ब्रेड कट करने के बाद अब यहाँ पे हम इन्हें कर देंगे साइड पे। अब यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे मिल्क और यहाँ पे अब हम इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। जब दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे शुगर, साथ ही हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर और जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा था उसको हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके इससे थिक होने तक हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसे थिक नहीं करना, नॉर्मल सा हम इसे थिक करेंगे। ये थिक होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद अब ये थिक हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें ये ऐड करके इनको हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर एक सर्विंग डिश लेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले जो हमने ब्रेड तैयार करके रखी थी वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम तैयार किया हुआ कस्टर्ड ऐड कर देंगे। आपने गरम गरम ही ऐड करना है। इसकी हम एक लेयर लगा लेंगे। कस्टर्ड की एक लेयर लगाने के बाद अब हम यहाँ पे दोबारा से ब्रेड अरेंज करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड की तह लगाएंगे।
बाकी हमारे पास जो कस्टर्ड बच गया था उसको हमने एक बाउल में सर्व कर लेना है। अब यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। अब आप इसे ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our